नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और वक्त लाख टके की बात का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए योगी सरकार का 100 दिनों का प्लान तैयार हो चुका है। विकास के इस प्लान को लेकर अधिकारियों ने आज मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सामने प्रेजेंटेशन दे दिया। जी हां, तो प्रेजेंटेशन में मुख्य रूप से जिन मुद्दों को रखा गया है, जिन पर जोर दिया गया है, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार के मौके, एमएसएमई सेक्टर, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने पर बात की गई है। प्रेजेंटेशन के बाद औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने क्या कुछ कहा है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। हमारे साथ में योगी सरकार के वरिष्ठ मंत्री नंद गोपाल नंदी जी हैं। सर, आज प्रेजेंटेशन में क्या कुछ रहा? देखिए, ये प्रेजेंटेशन जो लगातार हो रहे हैं, सभी विभागों को 10 सेक्टर में जो बांटा गया है, उसमें सारे विभागों की एक कार्य योजना तैयार करके कैसे हम काम करेंगे। आप देखते हैं दूसरी पार्टी में सत्ता की हपस, सत्ता की भूख, सत्ता का लालच दिखता है। वो ये भी फ्री, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, कह सब कुछ देते हैं, करते नहीं। हमने संकल्प लिया था 2017 में, उस संकल्प को पूरा किया। 2022 में हमें जनमानस ने प्रचंड बहुमत के साथ जिताया। हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उस जिम्मेदारी को कैसे हम निभाएं। आज हम सब लोग बैठ कर के सारे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, माननीय मंत्रीगण बैठे होते हैं। जो सुझाव आते हैं उसको नोट करके इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, यह उद्देश्य हमारा धरातल पर दिख सके। और औद्योगिक विकास को लेकर हुए प्रेजेंटेशन पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और जितिन प्रसाद ने क्या कहा, यह भी आपको सुनाते हैं। 100 दिन का, दूसरे चरण में 6 महीने का, फिर 2 वर्ष का, फिर 5 वर्ष का, और उसमें जो पहले से कार्य चल रहे हैं उसको कैसे पूरा किया जाए। और जो लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से हमने जनता से वादा किया है, उस वादे के अनुसार भी जो काम चरणबद्ध तरीके से हम लोग कर सकते हैं उसको। विभिन्न मंत्रालयों की जो आज चिन्हित थे उसकी प्रस्तुति हुई है, मंत्रिमंडल को अवगत कराया गया है आगे की कार्य योजनाएं और विभिन्न योजनाएं जो चल रही हैं, और 2017 से लेकर 2022 तक जो प्रगति हुई है वो अपने आप में यहाँ देखने को मिली, और जनता ने भी इसको सराहा है, और आगे और इसी दृष्टिकोण से आगे काम किया जाएगा। अगले 5 साल में 10 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। सीएम की तरफ से बड़ी बातें कही गई हैं। एक और बड़ी बात यह कही गई है कि 5 साल में 200 रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण का लक्ष्य भी हमारी सरकार ने रखा है। 16,000 किलोमीटर संपर्क मार्गों का नव निर्माण, परियोजना की गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा। मुरादाबाद कानपुर एयरपोर्ट की लाइसेंसिंग तेजी से पूरी की जाएगी। ये वो तमाम बात हैं जो आज की मीटिंग के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। इसके अलावा सीएम ने कहा कि अयोध्या एयरपोर्ट के विकास की प्रक्रिया तेज हो गई है। राम मंदिर को हाइड्रोजन फ्यूल सेल से ऊर्जा देने का प्रयास हो, निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। घाटमपुर जेवी पनकी टीपीएस की क्षमता बढ़ाई जाए। सड़कों के निर्माण में कार्यदायी संस्था की जवाबदेही तय की जाए। ये वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो मुख्यमंत्री ने मीटिंग के दौरान अधिकारियों के सामने और अलग अलग विभाग के मंत्रियों के सामने रखी। और इधर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है, और इस दौरान उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। जूनियर एडेड भर्ती पर अब जांच बैठ गई है। जो 1504 जहां असिस्टेंट टीचरों की इसमें पद विज्ञापित किए गए थे, और 394 जो प्रधानाचार्य के पद विज्ञापित किए थे। ऐसे में इस भर्ती को लेकर के तमाम विवाद उठे थे। अब विवाद के बाद में जहां पूर्व पीएनपी सचिव संजय उपाध्याय का नाम सामने आया था, ऐसे में शासन की तरफ से भी इस पर कार्रवाई की बात की जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री हम उनसे जानेंगे, सर इस भर्ती पर अभी क्या तय किया गया है और क्या तैयारी है? देखिए, जूनियर एडेड भर्ती जिसके बारे में आप अभी जिक्र कर रहे थे, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसको लेकर के जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं, कमेटी भी गठित कर दी गई है। बड़ा सवाल, 100 दिन का खाका क्या तैयार किया है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से? देखिए, 100 दिन का अभी हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो बन चुका है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अभी उसका प्रेजेंटेशन होना बाकी है। अलग अलग विभागों का प्रेजेंटेशन अभी शुरू हो गया है, लेकिन हमने एक रूपरेखा बनाई है। हमारा प्रयास रहेगा कि 100 दिनों में हम
अपने जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं, लगभग 25 से 27 हज़ार तक हमने लक्ष्य लिया है कि स्कूल को फर्नीचर और स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से जोड़ने का कार्य करेंगे। इबादत के लाउडस्पीकर पर विवाद हर बदलते दिन के साथ बड़ा होता जा रहा है। वाराणसी के बाद अलीगढ़ में मंदिर पर लाउडस्पीकर लगा दिए गए और इससे पहले गुरुवार शाम को एबीवीपी की ओर से मकान की छत पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मतलब शहर शहर अजान बनाम हनुमान की ये लड़ाई अब तेज होती जा रही है। ये शोर आस्था का नहीं है, ये जमावड़ा किसी त्योहार विशेष को लेकर भी नहीं है, बल्कि ये मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर्स के विरोध में उठा विवाद का शोर है, जो शहर दर शहर उठ रहा है, अलीगढ़ से वाराणसी तक। वाराणसी में 13 अप्रैल यानी बुधवार से ही हनुमान चालीसा लाउडस्पीकर पर बजने लगी थी। अलीगढ़ में 14 अप्रैल को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मकान की छत पर लाउडस्पीकर लगा दिए और अब अलीगढ़ के प्राचीन गिलिहराज जी महाराज मंदिर पर लाउडस्पीकर लगा दिए गए। तर्क है, हमने पहले ही इस बारे में एक ज्ञापन प्रशासन को सौंप दिया था। अपनी गली के अंदर एक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन करा था लाउड स्पीकर के माध्यम से, क्योंकि हमने एसीएम फर्स्ट मोहम्मद जफर साहब जो थे उनको ज्ञापन दिया था और हमने शीघ्र अतिशीघ्र तत्काल कार्रवाई करने की उनसे मांग करी थी और उन्होंने ये भी बोला था कि हम इस पर विचार विमर्श करेंगे, पर अब तक कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। मस्जिदों पर यों के तो 10 के 10 लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। दरअसल एबीवीपी ने 13 अप्रैल को प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर हटाने या फिर आवाज कम करने की मांग की गई थी और साथ ही कहा गया था कि अगर लाउडस्पीकर नहीं हटे तो हम मंदिरों पर लाउडस्पीकर लगाएंगे। जिन पर लाउडस्पीकर बजाकर ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा है, अगर वो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो उनको अनुमति है, तो हम लोगों को अनुमति क्यों नहीं है? तो आप लगाएंगे बिना अनुमति के बावजूद? अगर प्रशासन मना करता है तो उसके बाद अगला कदम उठाएंगे। बता दें कि अलीगढ़ प्रशासन ने मंदिरों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति नहीं दी है और न ही मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर्स पर कोई कदम उठाए हैं। और इस बीच मंदिरों पर लगाए जा रहे लाउडस्पीकर्स पर प्रशासन की चुप्पी है और ये चुप्पी विवाद का नया आधार तैयार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ये जंग तब छिड़ी हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अजान के वक्त अपने भाषण को रोककर मिसाल पेश कर चुके हैं। ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बीजेपी ऑफिस दिल्ली की तस्वीर है। ये 3 मार्च 2018 को आई थी। अजान होने लगी, प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण रोक दिया। एक तस्वीर खड़गपुर पश्चिम बंगाल की है, 27 मार्च 2016 को। यहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अजान का समय हुआ, जैसे उनके कान में अजान की आवाज आई, उन्होंने अपना संबोधन रोक दिया। सार्वजनिक स्थल पर लाउडस्पीकर के लिए अनुमति जरूरी होती है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक लगाई गई है। राज्य सरकारें कुछ खास मौकों पर रियायत जरूर दे सकती है, लेकिन कानूनन इस पर रोक है। सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइंस है। लाउडस्पीकर की ध्वनि कितनी होगी, यह भी तय किया गया है। साइलेंस जोन के 100 मीटर के दायरे में अनुमति नहीं दी गई है। साइलेंस जोन में अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान आते हैं, लिहाजा यहां पर अनुमति नहीं है। रिहायशी इलाकों में भी दिन में 55 डेसिबल ध्वनि तय है, जबकि रात के वक्त 45 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि उल्लंघन है कानून का। और अब सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी बिखरने वाली है? क्या पार्टी के कई नेता बीजेपी का दामन थामने वाले हैं? ये सवाल दरअसल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एसपी सांसद सुखराम यादव की मुलाकात के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अपर्णा यादव बीजेपी के साथ हैं। मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव बीजेपी के साथ हो चुके हैं। शिवपाल यादव के बारे में चर्चाएं हैं। सुखराम यादव झटका देने की तैयारी में हैं और इसके आगे मुस्लिम नेताओं की नाराजगी।
इस्तीफे, बदलती हुई राजनीति में अखिलेश यादव अकेले पड़ते जा रहे हैं। और ये सब तब है कि एक ही दिन पहले ही मुलायम सिंह यादव कह चुके हैं कि एसपी और एसपी के नेता अखिलेश यादव के साथ हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अखिलेश यादव के साथ है और ये सब उनको मजबूत करने की सभी पूरी तैयारी करें। अब सवाल है कि मुलायम सिंह यादव ने बयान क्यों दिया था या फिर देना पड़ा था उस पार्टी को बचाने के लिए जो उन्होंने खुद खड़ी की थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों के बाद पहले गठबंधन के साथियों ने सवाल उठाए, फिर शिवपाल यादव की नाराजगी सामने आई और शिवपाल यादव का अब जो रुख है उससे साफ है कि वो खुद को राष्ट्रवाद की सियासत के खांचे में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, या यूं कहें कि उसी राह पर निकल पड़े हैं जिस राह पर बीजेपी पहले से है। अम्बेडकर ने संविधान सभा में आवाज उठाई थी, वास्तव में उन्होंने भी आवाज उठाई थी, लोहिया जी ने 67 में आवाज उठाई थी। तो हम लोग आज ही उनके जयंती के शुभ अवसर पर समान नागरिक संहिता की आवाज। अब सवाल है कि क्या मान लिया जाए कि शिवपाल यादव बीजेपी के करीब हो चुके हैं, क्योंकि इसकी वजह भी है। शिवपाल यादव के सुर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद बदले हैं। इस बीच शिवपाल यादव ने कार्यकारिणी भी भंग कर दी है, जो कई संकेत देती है। एक संकेत समाजवादी पार्टी सांसद सुखराम यादव की तस्वीर से मिलता है और यह संकेत समाजवादी पार्टी में फूट की खबरों की पुष्टि करता है। हालांकि सुखराम यादव को इस सवाल पर कुछ भी साफ साफ बोलने से इंकार है। चुनाव के बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देने गए थे और ये समान शिष्टाचार की मुलाकात है, इसके कोई बयाने लगाने का कोई अर्थ नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव से नाराज नेताओं की फहरिस्त में वही नेता हैं जो मुलायम सिंह यादव के करीबी थे। सुखराम यादव ने भी अपने बयान में मुलायम सिंह यादव को अध्यक्ष बनाने का जिक्र किया। ये बात कही गई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, अखिलेश यादव जी ने कहा था कि मैं ये चुनाव के बाद ये पद, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद वापस कर दूंगा। उसका 4 चुनाव हो चुके, अब तो वो पद वापस नहीं किया। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। हालांकि ये सवाल गुरुवार को जब अखिलेश यादव से पूछा गया था तो वो इस सवाल को टाल गए थे और शिवपाल यादव के सवाल को परिवारवाद से जोड़ गए थे। बीजेपी को बधाई के साथ चाचा को लेकर क्या कहेंगे? चाचा की चर्चा बड़ी तेजी से है भाजपा के लिए। मुझे कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में, कोई जानकारी नहीं। नहीं, इसलिए मैं बधाई देता हूँ आपको। बीजेपी के लोगों को कम से कम परिवारवाद तो खत्म कर रहे हैं। अब सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी या फिर यूं कहें अखिलेश यादव सब कुछ जानते हुए भी कोई कदम नहीं उठाना चाहते, नाराज नेताओं के गिले शिकवे दूर नहीं करना चाहते, खासकर नेतृत्व कोई परिवर्तन नहीं चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी में टूट की खबरों के बीच आज लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव दोनों ही मौजूद रहे और माना जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान पार्टी छोड़ रहे नेताओं को लेकर चर्चा हुई। दिलचस्प बात यह है कि जो नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं मुलायम सिंह यादव के करीबी हैं और अखिलेश यादव से नाराज हैं। तो पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर समाजवादी पार्टी चुप है, वहीं कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर आज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि जो लोग गए हैं उन्हें या तो मंत्री और एमएलए बनना है या फिर उन्हें ईडी और सीबीआई का डर दिखाया गया। बड़े बड़े नाम आपने देखे हैं जो पार्टी छोड़ के गए, जो आपने नाम लिए हैं वो बिल्कुल सही बात है। उनको वो गए हैं, वो उनकी मर्जी है। उनको किसी को एमपी बनना है, किसी को मंत्री बनना है, किसी को कुछ और मिलना है, किसी के ऊपर ईडी बैठी हुई है तो या किसी के पास इनकम टैक्स वाले रोज घर पहुंच जाते हैं तो वो भी दुखी होकर दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। उसके बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। बहुत सारी दूसरी पार्टियों से भी कांग्रेस पार्टी में जरूर आए हैं। कुछ लोगों को मौका भी मिला है इस चुनाव के लड़ने के लिए भी। यार एक छोटे से ब्रेक के लिए तुरंत लौटेंगे।
जालौन से एक दर्दनाक वीडियो सामने आया है, जहां पर डंपर बैक करवा रहे युवक पर ही डंपर चढ़ गया। डंपर के नीचे आने से युवक की मौत हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये युवक डंपर को बैक कराने के लिए लगातार इशारे कर रहा था, लेकिन जैसे ही इसकी नज़र डंपर से हटकर रोड की दूसरी तरफ गाड़ियों पर जाती है, रिवर्स होता डंपर युवक पर ही चढ़ जाता है। इस मामले में टोल कर्मचारियों की सूचना पर पुलिस पहुंची, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। और आज शाम को वायाकॉम 18 ने स्पोर्ट्स 18 नाम से स्पोर्ट्स का एक नए चैनल लॉन्च किया है। स्पोर्ट्स 18 पूरी तरह से खेल जगत की खबरें दिखाएगा, जो अपने दर्शकों को प्रीमियम स्पोर्ट्स कंटेंट पेश करेगा। स्पोर्ट्स 18 दुनिया भर से बड़े टूर्नामेंट की लाइव कवरेज और हाइलाइट्स भी दिखाएगा। एक बड़ी खबर इटावा से, जहां पर शिवपाल यादव का अहम कदम सामने आया है। शिवपाल यादव ने पीएसपीएल का संगठन भंग कर दिया है। जी हां, तो पीएसपीएल का संगठन भंग किया। बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने हालांकि चुप्पी साध रखी है, लेकिन संगठन के तमाम जो पद हैं वो भंग कर दिया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अपनी पार्टी को फिर से एक नए शेप में खड़ा करने की कवायद ये हो सकती है। कम से कम मदद तो करो, आप लोग मीडिया के लोग मदद कर सकते हो। हम लोग तो इस पे काम पे लगे हैं, जैसे कि मदद करो, कहीं जल रहा है, कहीं कुछ बातें हैं। ये खड़ी हो रही है, जब वो तो कर नहीं रहे मदद, वो मदद करना चाहिए। आप सब लोगों प्रशासन को जगाओ, सो तो कर नहीं रहे। अब यहाँ क्यों इतना घेरे बैठी हो ना? सर आज संगठन आपने सब खत्म कर दिया पूरी तरीके से, तो एक चर्चा का विषय बन गया क्या? नया है क्या हम करेंगे बहुत जल्दी। शिवपाल सिंह यादव पत्रकारों से बात करते हुए एक तरफ वो कह रहे हैं कि प्रशासन को जगाओ, और दूसरी तरफ जब उनके संगठन के बारे में पूछा गया तो कहा उन्होंने कि अभी देखते जाओ। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द होगी आपसे। कार पर जंगलों की आग से निपटने में असफल रहने का आरोप लगाया।